अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगा कि फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई होती है और फ़िज़िकल सर्टिफ़िकेट की हमें ज़रूरत कहाँ पेश आती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट के अंदर ये मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर आपकी हाइट लिखी होती है इन सेंटीमीटर्स। दूसरा आपकी चेस्ट लिखी होती है इन इंचेस और दूसरा आपका विज़न लिखा होता है। जैसे 6/6 हो गया, दोनों आइज़ का 6/6 और 6/6 लिखा जाएगा। 6/9 है तो 6/9 लिखा जाएगा और नियर विज़न का लिखा जाएगा कि वो J1 है या लेस देन J1 है। तो ये आइज़ वाले आपको लिख कर दे देते हैं और नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप लगी होती है और उसके सिग्नेचर हुए होते हैं। तो ये फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट बनाने का प्रोसीजर क्या है। ये फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जब आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई करना होता है यूनिफॉर्म पोस्ट्स के लिए, जिनमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई या ऐसी पोस्ट जिसमें एम्प्लॉय ने यूनिफॉर्म पहनना होता है। आम ज़ुबान में जो वर्दी वाले एहलकार होते हैं उनको फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब हम उस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में मेंशन होता है कि आप इसके ऊपर अपनी हाइट, अपनी चेस्ट की डिटेल्स और अपनी आई साइट वो लिखें जो कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल से फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट लिया हुआ है। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट कहाँ से बनवाया जा सकता है? आप अपने ज़िले में चले जाएं, आप अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल के एमएस ऑफिस में चले जाएं। आप एमएस ऑफिस में जब जाएंगे तो आप उन्हें बोलेंगे कि मैंने फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट बनवाना है। तो वो आपको ये कहेगा कि आप एमएस के नाम पे एप्लीकेशन लिखें कि सर मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई की है जो जिसका एडवर्टाइजमेंट इसके साथ अटैच्ड है और इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का एमएस हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट बना कर दे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने घर से एक एप्लीकेशन बना के जानी है एमएस के नाम पे, उसके साथ आपने वो एडवर्टाइजमेंट अटैच करना है, साथ आपने अपनी CNIC की कॉपी अटैच करनी है। ये मैं भी जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल गया था तो मैं घर से सारे काम करके गया था। तो जैसे ही उसने मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन दें तो मैंने कहा सर ये लें एप्लीकेशन, ये लें साथ उसका जॉब एडवर्टीज़मेंट और ये मेरी CNIC की कॉपी अटैच्ड है। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं एमएस के ऑफ़िस में उनसे मार्क करवा लें। तो एमएस ने मेरे से मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड मांगा। मैंने उनको आईडी कार्ड दिया, उन्होंने मेरा परमानेंट एड्रेस देखा, हाँ जी भाई ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल का ही बंदा है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स चकवाल में ही आया है। ये बात हो गई क्लियर। इन्होंने मुझे वापस एमएस ऑफिस के अंदर भेज दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरी हाइट मेजर की और उन्होंने मेरी चेस्ट मेजर की। जैसे मेरी हाइट उन्होंने लिख दी 173 सेंटीमीटर्स और इसी तरह उन्होंने मेरी चेस्ट लिख दी, जैसे 34 36 लिख दी या 32 34 लिख दी। और उन्होंने मुझे लिख दिया कि आप आँखों वाले डिपार्टमेंट में चले जाएं और जाके अपनी आई सेट चेक करा लें। वहाँ पे डॉक्टर बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे चेयर पे बिठाया और सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और विदाउट ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। उन्होंने मुझसे लास्ट 2 लाइंस पढ़ाई। मैंने उन्हें लास्ट 2 लाइंस पढ़ दी। उन्होंने पहले मुझसे एक आँख क्लोज़ करवाई और आखिरी 2 लाइन पढ़वाई। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरी आँख क्लोज़ करवाई और लास्ट 2 लाइंस मेरे से पढ़वाई। अगर कोई बंदा क्लियर पढ़ देता है या इक्का दुक्का कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, कोई इशू नहीं होता। वो मैम आपको साइन कर देंगी और लिख देंगी 6/6 एंड 6/6 इन बोथ आइज़ एंड NV J1 इन बोथ आइज़, यानी नियर विजन भी इसका J1 है, लेस देन J1 नहीं होना चाहिए। ये टर्म्स आप गूगल से देख सकते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। उसके बाद ये साइन कराने के बाद मैं दोबारा एमएस ऑफिस में गया। उन्होंने सारी चीज़ें देखी और उन्होंने मुझे दोबारा एमएस ऑफिस के रूम में भेज दिया। एमएस ऑफिस में मैं गया,
एमएस के रूम में। तो उन्होंने सारी डिटेल्स देखी और अपनी स्टैंप लगा दी और अपने सिग्नेचर कर दिए और डेट डाल दी। उन्होंने एक फ़ोटोकॉपी उस सर्टिफिकेट की अपने पास रख ली और जो ओरिजिनल था उन्होंने वो मुझे दे दिया। तो ये सारा प्रोसीजर है फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाने का। तो जो कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी एम्प्लॉयर की डिमांड होती है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको ये तमाम बातों के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा होगा और आप बाकी अपने दोस्त अहबाब को भी इस बारे में बताएंगे ताकि वो आने वाली मुश्किलात से बच सकें। शुक्रिया।